हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका शुरुआत हम लोग जो है इसके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, जिससे कि इस चैप्टर पे आपका कमांड बन जाएगा। तो क्वेश्चंस मैंने जो है यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में ले रखा है। तो देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी एपी का पहला पद 5 है, सामान्य अंतर कितना दे रखा है 3, इसका पांचवा पद ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करना होता है, क्या क्या दिया हुआ है वो लिखो। पहला पद ए जो है 5 दे रखा है, सार्वांतर 3 दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है T5 पांचवा पद। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद का जो है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पे देखो तो n का मान 5 है, T5 पूछा है, हम लोग कैसे निकालेंगे, a प्लस और n की जगह पे 5 रख दो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस, अब 5 में से एक चला जाएगा 4d। तो यहाँ पे T5 का जो मान आ रहा है पाँचवें पद का a प्लस 4d आ रहा है। तो थोड़ा सा नोट करना, जो कि आगे के सवाल में बहुत जल्दी से लगा सकते हो। अगर यहाँ पे 5 है तो उससे एक कम आ रहा है यहाँ पे, मतलब अगर पाँचवा पद लिखना हो a प्लस 4d लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। सवाल में क्या है, पहला पद दे रखा था 5, उसका मान भर दो। सार्वांतर 3 दे रखा है, वो मान भर दो। तो 5 और 4 तिहाई 12, 12 5 कितना हो गया 17। तो T5 पाँचवें पद का जो मान आया है 17 है, और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा दूसरा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी एपी में है। तो इसके चेक करने के लिए मैंने एक सूत्र बताया था। तो फॉर्मूला है T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2। इसी से चेक करेंगे, कोई भी तरह का श्रेणी दिया हो और चेक करना हो एपी में है कि नहीं है, ये बड़ा कारगर होगा ये सूत्र। तो जैसे पहला श्रेणी क्या दे रखा है, 2 4 8 16, ये पहला पद है T1, ये T2, ये T3। बस हमें 3 पदों से मतलब है चेक करने के लिए। तो क्या करेंगे, चलो रखते हैं इस सूत्र में। T2 का मान कितना है 4, T1 का मान 2, T3 का मान 8, T2 का मान 4। ये आ गया, इधर आ गया 2, इधर आ गया 4, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, पहला वाला ऑप्शन समांतर श्रेणी में नहीं है। दूसरी श्रेणी देखो यहाँ पे, ये वाला है 3 6 9 12। इसको चेक करो इस सूत्र से। तो T2 का मान हो जाएगा 6, T1 का मान हो जाएगा 3, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब बराबर यहाँ पे रखो, T3 का मान 9, T2 का मान 6। तो ये 3 बराबर क्या आ रहा है 3। तो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो श्रेणी दे रखी है ये एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब समांतर श्रेणी में। इस सूत्र से आराम से जो है आप चेक कर सकते हैं। और कुछ सवाल देखते हैं। जैसे मान लो एक तीसरा सवाल मैंने लिया है, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। तीसरा सवाल क्या कहता है, यदि किसी एपी का 7वां पद 20 है, 12वां पद 35 है, तो सार्वांतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या दे रखा है इसको लिखो। तो क्या दिया हुआ है, 7वां पद जो है आपका 20 दे रखा है, 12वां पद जो है 35 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि सार्वांतर क्या होगा। तो अभी लिखना सिखाया था, 7वें पद को कैसे लिखेंगे। अगर प्रथम पद ए हो, सार्वांतर डी हो, मान लेते हैं, तो इसका 7वां पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस उससे एक कम 6d बराबर क्या दे रखा है 20। पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार से 12वां पद के लिए कैसे लिखेंगे, ए प्लस उससे एक कम 11d बराबर कितना दे रखा है 35। अब यहाँ पर दो समीकरण बन गया, और इन दोनों समीकरण में चर कौन कौन से हैं, ए और डी। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोगों ने हल करना सीखा हुआ है। कैसे हल करेंगे, इसमें विलोपन विधि लगाएंगे।
विलोपन विधि में देखेंगे कि गुणांक समान है कि नहीं। तो यहाँ पर देखा गया ए का गुणांक भी जो है समान है और समान चिन्हों का है, दोनों ही धनात्मक है। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, यदि हम लोग समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, इसका मतलब समीकरण 2 के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। तो ये जो है आपका +1 है या -1, तो कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका -11, ये है +6, तो कितना आ जाएगा -5D। और ये +20 है, ये -35, तो कितना आ जाएगा -15। यही है घटाने पे। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो D बराबर क्या आ जाएगा 15/5। सो काटो, 5 एकम 5 3, तो सार्वंतर कितना आ रहा है D बराबर 3 आ रहा है। तो इस तरह से इसको आप लोग इस सवाल को कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। एक चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले सवाल को जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए, सवाल क्या कह रहा है क्या नहीं। ये देखो क्या कह रहा है कि एक एपी में पहला पद 10, समान अंतर 2 है, तो छठा पद क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। छठा पद क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, पहला पद 10 दे रखा है, सामान्य अंतर -2 दे रखा है, और आपसे छठा पद पूछा है, मतलब T6 पूछा है। तो T6 को लिखने का तरीका मैंने बता रखा है, कैसे लिखेंगे, a प्लस इससे एक कम 5D। a का मान क्या है 10, d का मान रख दो। अब d का मान ऋणात्मक है तो ब्रैकेट का यूज जरूर करना। 10 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -10, और -10 में से 10 गया, कितना आया 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो छठा पद क्या आया, छठा पद का मान आया 0। और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। यदि AP का 20वां पद 52 है और सामान्य अंतर 3 हो, तो पहला पद क्या होगा। पहला पद क्या होगा, A का वैल्यू पूछा है, क्या दे रखा है, 20वें पद का मान दे रखा है, सामान्य अंतर दे रखा है, आपसे पहले पद का मान पूछा है। अभी लिखना सिखाया था, 20वां पद कैसे लिखेंगे, a प्लस उससे एक कम 19D बराबर 52, और सामान्य अंतर कितना दे रखा है D, इसका मान भर दो। अब हमें यहाँ से a का मान निकल जाएगा, 19 तिहाई कितना हो जाएगा 57, इसका पक्षांतर कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा -57, a बराबर कितना आ गया -5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज 5 MCQ देखे, जो कि पूरी तरह से बेसिक क्वेश्चन है। इस चैप्टर पर कमांड बनाना है, तो पहले जो है इस तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस पर आप लगाइए और भी सवाल और कमांड बनाइए।